अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। हमने जो MCQ का सिलसिला शुरू किया है फॉर इलेक्शन ऑफिसर्स, उसके 2 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तीसरा पार्ट अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35 है। A candidate may retire from election by informing returning officer not later than days before the polling day। अगर किसी भी कैंडिडेट ने दस्तबरदार होना हो इलेक्शन से, या वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हो, तो उसको चाहिए कि 4 दिन पहले वो रिटर्निंग ऑफिसर को इतला दे और इस तरह अपना विड्रॉ कर ले। तो 4 दिन पहले ये कर लेना चाहिए। अगर इस 4 दिन से लेट हो जाए तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर उसने इलेक्शन हर हाल में लड़नी होगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसा क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहे इलेक्शन सिंबल्स और अलॉटेड। जो इलेक्शन सिंबल्स दिए जाते हैं, मतलब किसी को किताब, किसी को बेट, किसी को शेर, किसी को क्या, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर के थ्रू दिए जाते हैं। किस सेक्शन के नीचे? ये 67 सेक्शन के नीचे दिए जाते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 37 में ये पूछ रहे हैं टू एक्सटेंड द आवर्स ऑफ द पोल द डिसीजन शुड बी मेड एट लीस्ट आवर बिफोर द एंड ऑफ द पोल। जब भी आपने अगर आप हालात को देख लें अंडर पोलिंग स्टेशन के अंदर कि लोग ज़्यादा रहे हैं और टाइम कम है, इस तरह हमने पहले MCQs में जिक्र किया कि 8 घंटे का टाइम होता है। अगर 8 घंटे के बाद भी लोग ज़्यादा हो तो आपने 3 घंटे पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए। आपको 3 घंटे पहले ये डिसाइड करना होगा कि और मज़ीद कितना टाइम हमें देना चाहिए। कम से कम आपने 3 घंटे पहले ये डिसाइड करना है अपनी टीम के साथ। इस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये वगैरह जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनके साथ आपने मशवरा करना है कि आधा घंटा और बढ़ाना है या 1 घंटा और बढ़ाना है, जबकि एग्जैक्ट टाइम जो है वो 8 घंटे ही है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहे इफ़ टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर सेम सिंबल। अगर 2 आज़ाद उम्मीदवार हो और दोनों ने एक ही सिंबल के लिए अप्लाई किया हो, तो फिर वो सिंबल किसको दिया जाएगा? सीनियर को दिया जाएगा, जूनियर को दिया जाएगा, या इनमें से किसी को नहीं दिया जाएगा? तो ये नन ऑफ द अबव। ना सीनियर को दिया जाएगा, ना जूनियर को दिया जाएगा, ना इनमें से किसी एक को दिया जाएगा। तो ये नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 39 में ये पूछ रहे अ पर्सन मे बी नॉमिनेटेड इन द नॉमिनेट। अच्छा, इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आ रही, ये आप ख़ुद कंफर्म कर ले। लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं आप इस क्वेश्चन को, तो आप नॉमिनेटेड से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें 3 बार नॉमिनेट का वर्ड यूज़ हुआ है। तो आपने देखना है अगर पेपर में जब भी नॉमिनेट का वर्ड बार बार यूज़ हो, तो ऑप्शन 5 बस आपने जहन में रट्टा कर लेना है। बहरहाल आप कंफर्म कर ले इस क्वेश्चन को। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल अनाउंसेस द डिसीजन डैश। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने क्या अनाउंस करना है, किसको क्या अनाउंस करना है? इफ़ रिस्पोंडेंट, अगर कोई ज़िम्मेदार शख्स या रिस्पोंडेंट डज़ नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट हेयरिंग। किसी भी इलेक्शन मसले में अगर वो कोई बंदा कोर्ट के सिलसिले में या कोर्ट के चक्करों में पड़ा हुआ है और कोर्ट की हेयरिंग है और वो हेयरिंग को अटेंड नहीं कर रहा, तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल उस पार्टी को या उस बंदे को या उस शख्स को, कुछ भी हो, उसको एक्स पार्टी कंसिडर करती हैं, उसको एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देती हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहे हैं ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 40 में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ जाते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल शेल कंप्रोमाइज़ ऑफ डेश इन केस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। जब भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रही होती है और किसी का एतराज़ हो या ट्रिब्यूनल चला जाए वो केस, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? तो उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है वही वही इसकी सरबराही करता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 42 में वो पूछ रहे हैं हाउ मच डिपॉजिट फीस रिक्वायर्ड फॉर नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली की डिपॉजिट फ़ी के लिए इससे पहले आई थिंक मैं 40,000 का आंसर भी देख चुका हूँ, और यहाँ पे 30 के ये भी लिखा है। तो ये भी आप ख़ुद कंफर्म कर ले कि नेशनल असेंबली के लिए जब आपने इलेक्शन लड़ना हो तो कितना फ़ी डिपॉजिट करना चाहिए, 30 है कि 40 है? अब ये दोनों आप कंफर्म कर लें। या इस ऑप्शन में 30 आ रहा है, 30,000। इस तरह क्वेश्चन नंबर 43 में ये पूछ रहे व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ सिस्टम विच रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ECP। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अभी रिसेंटली एक सिस्टम लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? नाम पूछ रहे हैं। तो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस सिस्टम का नाम है, इसके थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं अपने इलेक्शन के मतलब या किसी भी मसले के मतलब इलेक्शन से रिलेटेड हो। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहे व्हाट इज़ मीन बाय मेंबर इन इलेक्शन एक्ट। इस इलेक्शन एक्ट में जहाँ भी आपको वर्ड मेंबर का नज़र आए, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ सेनेट, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। दोनों असेंबली और इस तरह सेनेट के बंदे जितने भी, इनके लिए मेंबर का वर्ड यूज़ होता है। तो ये ऑल ऑफ दीज है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहे हैं हाउ मेनी रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन नेशनल असेंबली। तो ये तो एक ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तानी हम पढ़ते हैं वुमेंस के लिए नेशनल असेंबली में 60 रिजर्व सीट्स हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहे हैं हाउ टू चेक वोट आपने किस तरह चेक करना है? तो ये 8300 पे मैसेज करना है। अभी शायद मुझे कंफर्म नहीं है, 8300 पे आपने CNIC भेजनी होती है। जस्ट
आई थिंक CNIC आपने 8300 पे फॉरवर्ड करनी होती है, तो वो जवाब में फिर आपको आपके वोट का हल्का या इसी तरह पोलिंग स्टेशन सारा कुछ बता देते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहे ऑन विच फॉर्म द कैंडिडेट सबमिट हिज इलेक्शन सस्पेंस। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और इंपॉर्टेंट भी है। एक आपके ज़ाती असासे होते हैं, वो भी आपने डिक्लेयर करने होते हैं, कन्फर्म ECP को सब कुछ बताना होता है कि मेरे ज़ाती असासे इतने इतने इतना माल का मलकियत रखता हूँ मैं। और इसी तरह इलेक्शन में जो ख़र्चा हुआ होता है उसका भी आपने पूरा पूरा हिसाब देना होता है। तो अगर इलेक्शन के हिसाब किताब आपने देने होते हैं कि इतना खर्चा इलेक्शन में है, तो वो फॉर्म C पे होता है, जबकि अपने ज़ाती एसेट्स अगर आपने शो करने होते हैं तो वो फॉर्म B पे होता है। तो यहाँ पे C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहे हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन में लॉ एंड ऑर्डर अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जो बंदा जिम्मेदार होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। ऑप्शन A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहे हाउ मच टाइम विल बी फिक्स्ड फॉर पोलिंग डे। पोलिंग डे के लिए इस तरह, ये पहले भी हम कह चुके हैं, पोलिंग डे के लिए कितना टाइम होना चाहिए, तो नॉट लेस देन 8 आवर, 8 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। पूरा दिन, पूरे दिन में 8 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे का टाइम होना चाहिए। फिर अगर वो चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऑप्शन C इज़ करेक्ट ऑप्शन। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी वोटर्स विल बी अलाउड टू अ पोलिंग बूथ। वो जो छोटी सी दुकान में सजाई होती है जहाँ पे स्टंप लगाना होता है, मोर लगाना होता है, वोट पोल करना होता है, उसको पोलिंग बूथ कहते हैं। तो पोलिंग बूथ, ईच पोलिंग बूथ इज़ अवार्डेड या असाइन विद 300 कैंडिडेट्स। 300 बंदे वहाँ देते हैं, वो 300 से ज़्यादा नहीं, ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि इलेक्शन ऑफिसर के लिए कंप्लीट सिलेबस जो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कंप्लीट सिलेबस हम अपलोड करें, इसकी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, आप ख़ुद भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।